घरेलू सार्फिन के लिए सिक्योरिटी फीस 1220 से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने की दरख्वास्त है। सिंगल फेस मीटर के लिए सार्फिन को 24,000 रुपये अदा करना होंगे। वजारत पावर डिवीजन ने 3 माह के बिलों के मुताबिक सिक्योरिटी फीस बढ़ाने का फैसला किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि बिजली के कनेक्शन की सिक्योरिटी फीस में होशरुबा इजाफा करने की तैयारी है। घरेलू सार्फिन के लिए सिक्योरिटी फीस 1220 से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने की दरख्वास्त है। सिंगल फेस मीटर के लिए सार्फिन को 24,000 रुपये अदा करना होंगे। वजारत पावर डिवीजन ने 3 माह के बिलों के मुताबिक सिक्योरिटी फीस बढ़ाने का फैसला कर लिया है। बिजली के कनेक्शन की सिक्योरिटी फीस में होशरुबा इजाफा करने की तैयारी है। घरेलू सार्फिन के लिए सिक्योरिटी फीस 1220 से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने की दरख्वास्त है। सिंगल फेस मीटर के लिए सार्फिन को 24,000 रुपये अदा करना होंगे। वजारत पावर डिवीजन ने 3 माह के बिलों के मुताबिक सिक्योरिटी फीस बढ़ाने का फैसला कर लिया है। बिजली के कनेक्शन की सिक्योरिटी फीस में होशरुबा इजाफा करने की तैयारी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, बताइएगा। तो एक जानब तो जो है वो बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, तो दूसरी जानब अब जो है वो आम सार्फिन के लिए बिजली का कनेक्शन लेना भी जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के कनेक्शन की सिक्योरिटी फीस में होशरुबा इजाफा करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नेपरा में दरख्वास्त दायर की जा रही है और इस हवाले से जो है वो बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा के बाद गरीब सार्फिन पर जो नया बम गिराया जा रहा है वो सिक्योरिटी की मद में गिराया जा रहा है। वजारत पावर डिवीजन की जानिब से जो है वो दरख्वास्त दायर की गई है उसके मुताबिक कनेक्शन की सिक्योरिटी फीस जो है वो 1220 से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने की जो है वो दरख्वास्त दायर की गई है। 10 किलोवाट से कम लोड लेने वाले सार्फिन को 20,000 रुपये फी किलोवाट से जो है वो अदायगी करना होगी, जबकि सिंगल फेज मीटर कनेक्शन के लिए सार्फिन को 24,000 रुपये तक जो है वो अदायगी करना होगी। जराये का ये भी कहना है कि देही इलाकों में सिक्योरिटी जो है वो 610 से बढ़ाकर 7,800 रुपये फी किलोवाट करने की दरख्वास्त दायर की गई है और इसमें जो है वो 10 मरला से जायद अगर अराजी के हामिल सार्फिन अपनी प्रॉपर्टी पर मीटर लगवाना चाहें तो उन्हें प्रॉपर्टी रेट का 1% जो है वो सिक्योरिटी की मद में अदा करना पड़ेगा। इसी तरह वजारत पावर डिवीजन ने 3 माह के बिलों के मुताबिक सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया है। नेपरा में समाअत के बाद सिक्योरिटी फीस बढ़ाने की जो है वो मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद डिमांड नोटिस का जो है वो इजरा किया जाएगा। कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए भी जो है सिक्योरिटी फीस में इजाफा किया जाएगा। कमर्शियल और छोटी सनत के लिए सिक्योरिटी फीस 2010 से बढ़ाकर 57,000 रुपये फी किलोवाट करने की दरख्वास्त जबकि दायर की गई है, जबकि सनती स्ट्रीट लाइट्स हाउसिंग सोसाइटीज के लिए भी जो है वो सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया गया है। जी ठीक है फ़हद अमीन, शुक्रिया आपका। लाहौर में तरक्याती काम, रमज़ान पैकेज और अमन अमान की सूरत हाल। टाउन हॉल में हुकूमती और इंतज़ामी नुमाइंदों का पहला इजलास मिलकर काम करने का अज़म किया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, समीउल्लाह खान गज़ाली, सलीम बट और दीगर की शिरकत। सीवरेज सफाई, तजावुज़ात समेत दीगर मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, तरक्याती काम, अमन अमान और म्यूनसिपल सहूलियात का मामला है। इंतजामिया लाहौर के सूबाई अरकान असम्बली की पहली नशिस्त सामने आई है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने लाहौर शहर में हुकूमती सूबाई अरकान को खुशामदीद का। इजलास में सूबाई अरकान असम्बली सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, समीउल्लाह खान गज़ाली, सलीम बट, शहबाज अली खोकर, मलिक मोहम्मद वहीद, मलिक फैसल अयूब खोकर, मलिक खालिद परवेज खोकर, इरफान शफी खोकर ने शिरकत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर, DIG ऑपरेशन अली नासर रिजवी समेत तमाम अफसरान ने शिरकत की। शहरी अमूर के हल के लिए पार्लियामेंटेरियन से रहनुमाई करें, इंतजामिया के तमाम महकमे हल के साथ चलेंगे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि लाहौर के तमाम अमूर पर इंतजामिया और पार्लियामेंटेरियन मिलकर काम करेंगे। वज़ीर पंजाब की हदायत पर पार्लियामेंटेरियन की मदद से रमजान पैकेज के डोर स्टेप फराहम करेगी, जबकि ख्वाजा इमरान नज़ीर ने का ये कहना था कि इस वक्त हुकूमती जो इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो रमजान पैकेज है और इस वाले से कोऑर्डिनेशन कमेटी का क़याम कर दिया गया है, जिसमें तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके साथ जो इस वक्त लाइट वेट में है उनके साथ शाना बशाना चलेंगे और जो भी डोर स्टेप पे काम होगा वो हमारे हुकूमती नुमाइंदों के हमरा मिलकर किया जाएगा, जिस पर तमाम अफसरान ने अपने तमाम लाज़िम की भी ड्यूटियाँ लगा दी, अफसरान की भी ड्यूटी लगा दी हैं ताकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ मिलकर जो है शहरियों की खिदमत की जाए। और शहरियों की खिदमत के हवाले से तमाम अफसरान को जो है वो बता भी दिया गया है कि तमाम जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं इनके साथ मिलकर जो है शाना बशाना काम करना है। जी ठीक है इमरान, शुक्रिया।
रमज़ान मुबारक की ख़रीदारी शहरियों के लिए बन गई ख्वारी। सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत बढ़ने लगी है। आटे की हफ्ते में सिर्फ 2 दिन सप्लाई, ख़रीदार सस्ते आटे से महरूम हैं। मुख्तलिफ दालों की भी सप्लाई बेहतर न होने से सार्फिन परेशान हैं। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है रमज़ान पैकेज का तो ऐलान कर दिया गया। अशिया की कीमतें भी कम कर दी गई हैं। रमज़ान पैकेज का इतलाक़ जो है वो 4 मार्च से किया जाएगा, लेकिन अभी से सूरत हाल ये है कि शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर जो सस्ता या सब्सिडाइज आटा जो है उसकी किल्लत जो है वो दिन ब दिन बढ़ने लगी है। शहरी जो हैं वो सस्ते आटे के हसूल के लिए एक यूटिलिटी स्टोर से दूसरे यूटिलिटी स्टोर का चक्कर लगाने पर मजबूर हैं और रमज़ानुल मुबारक को जो है वो चंद रोज़ ही रह चुके हुए हैं और रमज़ानुल मुबारक की आमद है। लोग जो हैं रमज़ान की ख़रीदारी अब से करते हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा जो है वो किल्लत का शिकार है, जबकि मुतअद्दिद दालें जो हैं उसकी सप्लाई भी पूरी नहीं की जा सकी। हमारे साथ कुछ सार्फिन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि आप आटा लेने के लिए आए हैं, कब से आपको आटा नहीं मिल रहा और क्या सूरत हाल है आटे की? हमें तो कितने दिन हो गए रोज़ चक्कर लगा रहे हैं, जब भी आते हैं पता चलता है जी आटा ख़त्म हो गया, आया था तो मिल नहीं रहा। लाइनों में खड़े रहते हैं, टाइमिंग की कोई नहीं है तो कोई टाइम हमें एक बताया जाए कि इस टाइम पे आता आटा। तो रमज़ान भी आने वाला है। हाँ जी बिल्कुल, रमज़ान भी आने वाला है और इसी तरह गर्मी में रोज़े रख के आएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी घर में छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर। कभी स्कूल का मसला बना होता है कि जी आटे के लिए लाइन में खड़े होंगे तो बच्चे कैसे स्कूल से लेंगे। बाज़ दफ़ा मर्दों को भेजते हैं तो उनकी ड्यूटी का मसला होता है, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। हुकूमत तो इस तरफ कोई गौर नहीं कर रही। जी बिल्कुल, आपने जो है वो गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि आटे का मसला जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। खुसूसी तौर पर जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा परेशान है, क्योंकि छोटे बच्चों को घर छोड़ के आते हैं या स्कूल में उनके बच्चे होते हैं और यहाँ पर आटे के लिए जो है वो एक यूटिलिटी स्टोर से दूसरे यूटिलिटी स्टोर पर चक्कर लगाते हैं और अगर कभी आटे की सप्लाई जो है यूटिलिटी स्टोर्स पर हो भी जाए तो लंबी लाइनें लग जाती हैं, जिस पर घंटों इंतज़ार के बाद जो है वो आटा जो है इन्हें फ़राहम किया जाता है। सूरत हाल ये है कि इस वक्त शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा जो है वो गायब हो चुका हुआ है और आटे की सप्लाई जो है वो महदूद हो चुकी हुई है। सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 दिन जो है वो सप्लाई की जाती है, जबकि बाकी सारा दिन, हफ्ते के बाकी जितने भी दिन हैं, शहरी जो हैं वो आटे का पूछकर मायूस लौटने पर मजबूर हैं। जी शुक्रिया अब्दुल कादिर। और ख़बर ये है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने भी किबला दुरुस्त कर लिया है। 6 साल तक अदम तवज्जुही का शिकार मेट्रो बस मास ट्रांजिट अथॉरिटी की तरजीह बन गई है। ज़बूहाली का शिकार मेट्रो बस की हालत बेहतर बनाने के लिए कंपनी हायर करने का फैसला। बरकीज़ीनों पर लगी चीज़ें चोरी होने से खुदकार सीढ़ियाँ बंद पड़ी हैं। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। ये पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने भी अपना किबला दुरुस्त कर लिया है। 6 साल तक अदब तवज्जुही का शिकार मेट्रो बस सर्विस मास ट्रांजिट अथॉरिटी की इस वक्त तरजीह बन चुकी है। गुज़िश्ता 6 बरसों के दौरान शादरा से गज्जूमता तक चलने वाली मेट्रो बस की हालत ज़ार हो चुकी है। अरबों रुपए के फंड्स और सब्सिडी भी मेट्रो बस की हालत को बेहतर ना बना सकी। हाल ही में ठीक होने वाले जो मेट्रो बस के बरकी जीने हैं वो दोबारा खराब होना शुरू हो चुके हैं, जबकि बरकी जीनों पर लगी जो अशिया हैं वो भी चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। अब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मेट्रो बस के बंद बरकी जीने मुरम्मत करने के लिए कंपनी हायर करने का फैसला किया है और एस्केलेटर ठीक करवाने के लिए मार्च 2024 में कंपनी की प्री क्वालिफिकेशन की जाएगी। मौजूदा सूरत हाल में लाहौर न्यूज़ की जानिब से जो सर्वे किया गया उसके मुताबिक कैंची मेट्रो स्टेशन पर आवाम की सहूलत के लिए लगाए गए बरकी जीने बंद हो चुके हैं। इसी तरह न्याजी चौक स्टेशन और रावी रोड स्टेशन के बरकी जीने भी बंद हैं। मेट्रो बस के स्टेशन पर जाने के लिए बुजुर्ग सीढ़ियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जबकि स्टेशन इंतजामिया ने रस्सियां बांधकर एलिवेटर को जाने वाला रास्ता ही बंद किया है। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन पर लगी टोकन मशीनें भी खराब हो चुकी हैं। बैरियर टोकन से खोलने की बजाय बंद कर दिए गए हैं। इससे कबल मेट्रो बस के एमओ कॉलेज स्टेशन पर चोरी की वारदात हुई थी। मेट्रो बस के बरकी जीने से प्लेटें भी चोरी हो चुकी हैं, लेकिन गुज़िश्ता बरसों में मेट्रो बस के बरकी जीनों समेत दीगर जो इमलाक हैं उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई। अब जब पंजाब में नून लीग की हुकूमत आई तो उसके बाद मास ट्रांजिट अथॉरिटी के जो अफसरान हैं वो दोबारा एक्टिव नजर आ रहे हैं और मेट्रो बस को बेहतर बनाने के लिए जो प्लान है वो बनाए जा रहे हैं। इस हवाले से जीएम ऑपरेशंस मास ट्रांजिट अथॉरिटी उजैर शाह का कहना है कि मेट्रो स्टेशन पर खराब मशीनरी की मुरम्मत का प्लान बना चुके हैं। फंड्स के इजरा के बाद मुरम्मत और बहाली का काम किया जाएगा। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, शुक्रिया आपका।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के वीएन सुथरा पंजाब पर अमल दरामद जारी है। सफाई के नाकिस इंतजामात पर 4 एहलकार मअतल। CEO LWMC बाबर साहब दीन फील्ड में मुतहरिक हैं। रावीपुल शाहदरा चौक बारादरी रोड बेगम कोट में सफाई का जायज़ा लिया। शाहदरा को ज़ीरो वेस्ट करने के लिए 14 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान बताइएगा। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का बड़ा साफ सुथरा जवाब था उसने अफसरान के लिए कि जो पंजाब है इसको बिल्कुल साफ रखना है और सफाई सुथराई पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। उनके विजन के मुताबिक जो है अब अफसरान फील्ड में मुतहरिक नजर आ रहे हैं, सफाई इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। इसी सिलसिले में CEO LWMC बाबर साहब जी ने आज शाहदरा पहुंच के और वहां पर उन्होंने रावीपुल, बारादरी रोड, बेगम कोट, यूसुफ पार्क, चमन कॉलोनी, शाहदरा चौक पर दौरा किया, जहां पे सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजाम पर जोनल ऑफिसर शफाकत, जोनल ऑफिसर मलिक मुस्तफ़ा, सुपरवाइजर मोहम्मद अली, MVI नसीर अमीन को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया, जबकि टाउन मैनेजर मौजम बट, टाउन मैनेजर साद तलाल को वार्निंग जारी कर दी है। इसी सिलसिले में शाहदरा को जीरो वेस्ट करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। सईद पार्क में बेहतरीन सफाई इंतजाम पर वर्कर्स को शाबाश दी, जबकि शहरी इलाके के साथ साथ रूरल यूनियन काउंसिल में बेहतरीन सफाई इंतजाम को यकीनी बनाया जा रहा है। बाबर साहब जिनका कहना है कि अब फील्ड में मौजूद रहकर सफाई इंतजाम को यकीनी बनाना होगा, जबकि लाहौर की सफाई में किसी किस्म की कोताही काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। लाहौरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना LWMC की अवलिन तरजीहात में शामिल है। जी ठीक है इमरान, शुक्रिया। सीनियर और जूनियर मिस्टर पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले मुख्तलिफ कैटेगरीज में 200 के करीब बॉडी बिल्डर्स ने हिस्सा लिया है। मुकाबलों का इनेकाद पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम किया गया। सदर फेडरेशन शेख फारूक इकबाल का कहना है कि नौजवान स्पेन में होने वाली इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में शिरकत करेंगे। तफसीलात जानते हैं राहिल अली से। राहिल बताइएगा। जी, पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन की जानिब से आज मुकामी होटल में जो है वो सीनियर और जूनियर जो है वो बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले जो है वो मुनक़िद किए गए हैं, जिसमें सीनियर और जूनियर मिस्टर पाकिस्तान जो है वो मुंतखब किए जाएंगे। इधर बहुत से इस मुकाबले में जो है वो नए उभरते हुए बॉडी बिल्डर्स ने जो है वो हिस्सा लिया है। हमारे साथ जो सदर बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन मौजूद हैं शेख फारूक, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, आज किस नौइयत के जो है वो मुकाबले हो रहे हैं और आइंदा मुस्तक़बिल में फेडरेशन कौन से मुकाबले मुनक़िद करने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ये नेशनल जो है ना ये इवेंट हो रहे हैं, इसमें मिस्टर पाकिस्तान है, जूनियर मिस्टर पाकिस्तान है, इसमें मिस्टर पंजाब है और सुपर लाहौर है, और ये सारे जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप के सिलसिले में ये सारे इवेंट हो रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज हमारे तनसा जीत रहे हैं, हम इनको 1 जून को हमारी स्पेन में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है, हम गवर्नमेंट को लिखेंगे कि हमें इजाज़त दी जाए और इनको सपोर्ट किया जाए ताकि हम इन लड़कों को स्पेन में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भेजें। स्पेन में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जो है वो शिरकत करेंगे। अच्छा ये बताएं कि आपने किस मुकाबले में हिस्सा लिया था और किस मुकाबले के फाते हैं? बेसिकली मैं मिस्टर पाकिस्तान मेंस फिजिक, अभी जो मैंने टाइटल विन किया मिस्टर पाकिस्तान मेंस फिजिक है 2024, और ये जो है बेसिकली नेशनल स्पोर्ट पाकिस्तान लेवल की है। इसके बाद इंटरनेशनल की तैयारी, ये मतलब बेसिक डोरवे हो सकता है उन लोगों के लिए जो इंटरनेशनल की तैयारी करना चाहते हैं। ये बताएं, बड़ा महंगा शौक हो गया ये, बहुत ज़्यादा, अब तो खुराक महंगी हो गई है, तो किस तरह इसको मेंटेन किया जा सकता है और हुकूमत से क्या मुतालबा है इन खिलाड़ियों का कि वो किस तरह हुकूमत से सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जो भी एटलीस्ट जो टाइटल होल्डर पर्सन है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करे। मोटिवेशन तो सारे ही देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट बेसिकली आपको बॉडी बिल्डिंग के लिए चाहिए होती है। तो अगर हुकूमत ऐसे बच्चों का वजीफ़ा लगाए या उनके न्यूट्रिशन प्लान बना दे या उनके लिए कोई एक क्लब बना दे, कोई इन्वायरमेंट बना दे, कोई लीग बना दे जिस पे लोगों उनको पैसे मंथली मिलते रहें, तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट टाइटल होल्डर्स के लिए तो ये होना चाहिए ताकि हुकूमत नए इंटरनेशनल लेवल्स पे भी पाकिस्तान एथलीट जा सकें। आज के दौर में इंटरनेशनल लेवल पे एथलीट बहुत कम जाते हैं और बहुत कम पाकिस्तानी एथलीट देखते हैं आप जो कि इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड लेकर आते हैं। जी, आपने उनकी बात सुनी, उनका कहना ये है कि जो सदर थे कि हम स्पेन में जो इंटरनेशनल मुकाबले हो रहे हैं इसी में से जो लड़के जीतेंगे उनको जो है वो तैयार करेंगे, जबकि जो लोग मुकाबला जीते उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इस खेल की सरपरस्ती करें। खेल जो है वो महंगा होता जा रहा है, खुराक जो है वो महंगी हो रही है, कि कम से कम वो लोग जो ये टाइटल जीतते हैं उनकी जो है वो अकेडमी बनाई जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो आगे इंटरनेशनल मुकाबलों में जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें। जी शुक्रिया राहिल।
सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 47वां इजलास चेयरमैन PND बोर्ड इफ्तिखार अली सोहू ने इजलास की सदारत की है। इजलास में IT और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स की 2 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। 2 तरक्याती स्कीमों के लिए 74 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 47वां इजलास हुआ है। चेयरमैन PND बोर्ड इफ्तिखार अली सोहू ने इजलास की सदारत की है। इजलास में IT और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स की 2 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी भी दी गई है। 2 तरक्याती स्कीमों के लिए 74 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड्स मंजूर किए गए हैं। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 47वां इजलास हुआ है। चेयरमैन PND बोर्ड इफ्तिखार अली सोहू ने इजलास की सदारत की है। इजलास में IT और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स की 2 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई है। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 47वां इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार अली सोहू ने इजलास की सदारत की। इजलास में IT और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स की 2 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। 2 तरक्याती स्कीमों के लिए 74 करोड़ रुपए से जायद फंड मंजूर किए गए। रीजनल प्लान 9 सेक्टर्स के लिए 69 करोड़ 95 लाख रुपए मंजूर किए गए। माहौल दोस्त बच्चों की फराहमी मुमकिन की कंसल्टेंसी स्टडीज के लिए 4 करोड़ 20 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। इस इजलास में सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड मुजफ्फर खान चाल ने भी शिरकत की और मेंबरान PND बोर्ड और मुतल्लिका सेक्रेटरीज के अफसरान भी शरीक हुए। जी ठीक है हसन, शुक्रिया। पोलियो मुहिम बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की ज़ामिन गलती की गुंजाइश नहीं। वालिदैन बच्चों को कतरे पिलाकर मुस्तकबिल को महफूज बनाए। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि 87 इनकारी वालिदैन को कायल करके बच्चों को कतरे पिलाए गए हैं। तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा। इमरान, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। इमरान से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं पोलियो मुहिम बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की ज़ामिन गलती की गुंजाइश नहीं है। वालिदैन बच्चों को कतरे पिलाकर मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि 87 इनकारी वालिदैन को कायल करके बच्चों को कतरे पिलाए गए हैं। पोलियो मुहिम बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की ज़ामिन है, गलती की गुंजाइश नहीं है। वालिदैन बच्चों को कतरे पिलाकर मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि 87 इनकारी वालिदैन को कायल करके बच्चों को कतरे पिलाए गए हैं। पोलियो मुहिम बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की ज़ामिन है, गलती की गुंजाइश नहीं है। वालिदैन बच्चों को कतरे पिलाकर मुस्तकबिल महफूज बनाएं। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि 87 इनकारी वालिदैन को कायल करके बच्चों को कतरे पिलाए गए हैं। पोलियो मुहिम बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की ज़ामिन गलती की गुंजाइश नहीं है। वालिदैन बच्चों को कतरे पिलाकर मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। दूसरी जानिब SP सिद्रा खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। अहमद को खुद ही अपने घर में लेके आए रात को, और अहमद ने जब उन्हें दबाया शबाया और जब वो सो गए तो उसने बाकी दोनों लोगों को बुलाया, 3 लोगों को बुलाया, जिसमें से 2 हमारे पास गिरफ्तार हैं। और इन्होंने वो जब जाग गए और मज़ाहमत करना शुरू कर दी और शोर मचाना शुरू किया तो उनको तशद्दुद किया उनके ऊपर, उनको पिस्टल के बट मारे जिससे उनका सर ज़ख्मी हो गया और वो इस तरीन हो गया कि उनके जो रिब केज हैं वो उनकी लंग्स के अंदर थी। इतना ज़्यादा बदतरीन तशद्दुद किया, उनको हाथ और पाँव उनके बांधे और जो है उनका मुंह भी बांधा और वो सफोकेशन और इस तशद्दुद की वजह से फोत हो गए। तो खबर ये है, भारत से आने वाली नील गाय को शहरियों ने पकड़कर ज़िबा कर दिया है। महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब ने मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। थाना फिरोजावाला में 10 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पंजाब ऑफिसर्स की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं। बॉर्डर से आई नील गाय को फिरोजवाला से पकड़ने वाले शिकारियों ने ज़िबा कर लिया। ज़िबा करके खाने के जुल्म में महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब की शिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। डिप्टी डायरेक्टर लाहौर रीजन तनवीर अहमद जंजुआ का कहना है कि महकमे की जानिब से 10 मुलविस लोगों के खिलाफ थाना फिरोजवाला में FIR दर्ज करवा दी गई है। पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। अदारे में मुलविसीन को 1,10,000 रुपए जुर्माना जो है वो किया गया है। जी ठीक है सामिया, शुक्रिया आपका।
मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मसीही मेंबरान पंजाब असम्बली की सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च आमद मसीही मेंबरान असम्बली की बिशप फ्रांस शाह से मुलाकात। सूबे की इकलियती बरादरी को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया है। तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, अकलियती मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले मसीही मेंबरान पंजाब असम्बली के सीक्रेट हार्ट कैथेड्रल चर्च का आमद की है, जबकि मसीही मेंबरान असम्बली ने MPA बाबा फेबुलस और की क़यादत में बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह से मुलाकात की, जबकि MPA एमैनुअल असहर जोरीस और सोनिया आशर वक्त में मौजूद रहीं। जबकि आज बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह ने मसीही मेंबरान सूबाई असम्बली को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। मुलाकात में सूबे के अक़लियती अवाम को दरपेश मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया है, जबकि बाबा फेबुलस और दीगर मेंबरान पंजाब असम्बली ने मुल्क व कौम की तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करने का अज़्म ज़ाहिर किया। जी ठीक है हमजा, शुक्रिया आपका। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद से NGOs के वफ्द की मुलाकात। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सारा अहमद का कहना था कि NGOs के साथ मिलकर बच्चों के हक़ों के लिए आगाही मुहिम चलाई जाएगी। तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। सामिया बताइएगा। जी बिल्कुल, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और असम्बली पंजाब सारा अहमद से यूनिसेफ और के पार्टनर्स NGOs के वक्त की मुलाकात हुई है। वक्त यूनिसेफ की पार्टनर NGOs के साथ बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। जब सारा अहमद का कहना है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से बच्चों की फलाह बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार करदा चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी को लागू किया जाएगा। जी ठीक है सामिया, शुक्रिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान का तकरीब से खिताब जारी है। जिनके पास जाती हैं या जो फैसले अंडू किए जाते हैं उसके हवाले से, तो ये दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द गुड परफॉर्मेंस ऑफ ओम्बड्समैन्स ऑफिस एंड आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। अब बाकायदगी से आप सालाना रिपोर्ट बना रहे हैं और उसको बाकायदगी से पेश भी करते हैं। वैसे पता नहीं क्यों मुझे वो शायर याद आ गया कि कहते हैं कि एक शायर दूसरे शायर के पीछे दीवानावार भाग रहा था, तो उन्होंने लोगों ने कहा क्या मामला है, तो कहने लगे कि अपनी गज़ल सुना के भाग गया और मेरी गज़ल नहीं सुन रहा। तो समहाउ वर्दी ओम्बड्समैन ने देखा कि गवर्नर जाने वाले हैं, तो जाने से पहले हम अपनी गज़ल सुना दें इनको। बहरहाल मुझे खुशी है कि गवर्नर्स ऑफिस इज़ पार्ट ऑफ दिस स्कीम एंड दिस इम्पॉर्टेंट ऑफिस। 27 साल से यहाँ पे अवामी शिकायत का अजाला हो रहा है और लोग बिलअमूम यहाँ से रिलीफ हासिल करते हैं। और हमें अंदाज़ा है कि मैं जितने भी अफसरान को देखता हूँ, जितने भी डिपार्टमेंट्स को देखता हूँ, ऑलमोस्ट एवरीवन आई कम अक्रॉस विद इज़ ओवरवर्क्ड। महकमों में कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं, अफसरान के पास बहुत ज़्यादा लोग ये नाराज़ होते हैं कि जी फ़ाइलें गुम हो गई या फ़ाइलों का हमें सही वक्त पे जवाब नहीं मिला। लेकिन इफ़ यू लुक एट द अदर साइड ऑफ द पिक्चर कि कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा काम होता है और इट्स नॉट इवन पॉसिबल एट टाइम्स टू मेक द एंड्स मीट और डू जस्टिस विद द जॉब। आप इसके अपने तकाजे पूरे करने होते हैं। और फिर ये गुड गवर्नेंस का भी हिस्सा होना चाहिए कि हमें काम जो डेलीगेट करते हैं वो उतना ही होना चाहिए जो किसी की कैपेसिटी हो। अगर किसी नहर के किनारे एक शख्स को कहा जाए कि आप इस ओहदे पे हैं और आपने नहर की पटरी के 500 फीट का रोज़ ख्याल करना है, तो वो शायद ख्याल कर सके और जिस दिन ना करे तो आप उसका मुहासबा भी कर सकें। और अगर आप उसे कहें कि नहीं आपने 50 किलोमीटर है और आपके पास साइकिल भी हम नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, या 100 किलोमीटर है और आप एक शख्स ने इसका रोज़ ख्याल करना है, तो फिर वो शायद उस 50 फीट का भी ख्याल ना कर सके कि इतना काम है तो ये तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो आई ओकेजनली डू इट और नॉट डू इट एट ऑल। तो ये भी गवर्नेंस का एक अहम तकाजा है कि काम जो है वो डेलीगेट उतना ही किया जाए जितना कर सकते हैं। बहरहाल हमारे मोस्टली ऑफिसर्स ओवरवर्क्ड हैं। लाहौर न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही।